डियर व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन इसमें था कि x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है, हमें एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है। तो x की वैल्यू +2 और -2 दोनों आ गई, लेकिन हमें कहा गया था कि x एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो x की वैल्यू माइनस और प्लस दोनों में आई है, लेकिन हमें कौन सी यूज़ करनी है, प्लस वाली। तो x की वैल्यू आ गई +√2। तो x की वैल्यू आ चुकी है। आगे देखिए क्या करना है, अब हमें निकालना है एक्स क्यूब की वैल्यू। x बराबर √2 आ चुका है हमारे पास, हमें निकालना है एक्स क्यूब। तो दोनों साइड में क्यूब लगा दूंगा, इधर भी क्यूब लगा दिया मैंने, और √2 की पावर भी कितनी लगा दी, 3 लगा दी। √2 की पावर अगर 3 है, इसका मतलब √2 3 बार मल्टीप्लाई होगा, √2 मल्टीप्लाई √2। इसके बाद देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और लास्ट वाला √2 वैसे का वैसे बचा रहेगा। तो आंसर आ गया हमारा एक्स क्यूब का 2√2। तो ये ऑप्शन सी को मैच करता है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हमें ग्राफ बनाना था, सॉरी ग्राफ बनाना नहीं था, ग्राफ जो है इस इक्वेशन का कहा गया है कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। मान लेते हैं इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगा, किस पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आता है तो वहाँ पर वाई जीरो होता है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे हमारा ग्राफ एक्स को काट रहा है, इस पॉइंट का नाम मैंने लिख दिया ए। ये पॉइंट क्या होगा ये हमें निकालना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट आएगा तो उस पर वाई जीरो होगा। तो आपको क्या करना था, जो इसमें इक्वेशन दी हुई थी x + 5y + 3, इसमें y को 0 भर देना था, क्योंकि जो पॉइंट है हमारा वो एक्स एक्सिस पर है, और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो y क्या होगा, 0 होगा। तो y मैंने 0 भर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो ये बन जाएगा x + 5 × 0 0 + 3 = 0। x + 3 = 0, x = आ जाएगा -3। तो हमारा पॉइंट आ गया, देखिए कैसे, x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है कितनी, -3, ये रही। तो हमारा पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू -3, और वो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर था तो y ऑटोमेटिकली 0 था, तो y को हम 0 भर देंगे। तो हमारा पॉइंट -3, 0, यानी कि इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखियो, इसमें L1 L2 L3 तीन लाइंस हैं, तीनों ही आपस में पैरेलल हैं, समानांतर हैं। इसमें ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, हमें x निकालने को बोला गया है। तो देखिए अगर ये 40 होगा तो ये वाला एंगल जो है नीचे वाला, ये हो जाएगा 140, क्योंकि एक लाइन पर दो एंगल बनेंगे, दोनों को जोड़कर 180 होता है। तो 180 में से इस 40 को माइनस कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया था। तो हमें ये वाला 40 क्वेश्चन में दिया था, 180 में से माइनस कर दिया तो मुझे नीचे वाला एंगल मिल गया। और ये नीचे वाला एंगल 140 और ये x दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखियो कैसे, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये इसको कट कर रही है। ये एंगल अगर 140 है तो ये एंगल इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, तो ये भी 140 ही होगा। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 140। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दोनों साइड्स बराबर हैं और ये समकोण यानी कि राइट एंगल भी है। तो ये इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। तो दोनों साइडें इसकी बराबर होती हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर होगी
और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। आप इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते, इसको और इसको, क्योंकि जो 90 के सामने वाली साइड होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी ये होगी, तो यानी कि बाकी दो साइडें जो बची वही सेम है और वही 10-10 की होंगी। ये 10 से ऊपर होगी, 10 से ऊपर यानी कि 11-12 कुछ भी होगी, लेकिन 10 से बड़ी होगी। तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन हमने बना दी यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे। इसका एरिया कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है इसकी, वो भी 10 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कितने हल होंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है। अगर y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है तो इसमें मैं अगर x की वैल्यू 0 भर देता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस 5 यानी कि 5 आ जाएगी। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 भरी तो y आ गया 5। ऐसे ही x की वैल्यू आप 1 भरेंगे तो y आ जाएगा 8। सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आते रहेंगे। x की वैल्यू आप 2 भरेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 11। ऐसे भरते रहेंगे, बहुत सारे इसके आंसर बनेंगे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसकी फ़ोटो थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसमें ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। इसमें हमें कहा गया है कि ए बी जो पैरेलल है डी ई के, ए बी समानांतर है डी ई के, और ये वाला एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल 150 डिग्री दिया हुआ है। हमें एंगल ए सी डी निकालना है। ये वाला, ये कैसे निकलेगा देखिए, हम एक लाइन पैरेलल खींचेंगे पहले। ये लाइन पैरेलल किसके है, ए बी के पैरेलल भी है और डी ई के पैरेलल भी है। तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ए बी और जो हमने बाद में लाइन खींची है ये वाली नीली वाली बीच में, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनको जोड़कर 180 होता है। तो ऊपर वाला अगर 110 है तो नीचे वाला 70 हो गया, तभी तो 180 बनेगा। ऐसे ही नीचे वाली लाइन जो डी ई है और जो हमारी ये बीच वाली लाइन है ये भी पैरेलल है, तो इनके अंदर वाले एंगल जोड़कर कितने होने चाहिए 180 होने चाहिए। तो 150 को 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो हमारा पूरा एंगल ए सी डी कितने का हुआ 70 प्लस 30 यानी कि 100 का। तो एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका जो मैच करता है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में x की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस √3। हमें इसमें 1/x भी निकालना पड़ेगा। 1/x का मतलब जो x दिया हुआ है उसको उल्टा कर दो, 1/2 प्लस 3, 2 प्लस √3। इन दोनों की वैल्यू निकाल के हमें इनको जोड़ना है, जो आंसर आएगा वही हमें लिखना है। तो 1/x की जो हमारे पास वैल्यू आई है ये, हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी हम इसको ऐड कर पाएंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जब भी आपको रूट लाइन के नीचे नज़र आए तो रूट अगर लाइन के नीचे नज़र आए तो उसको आप एक बार रेशनलाइज कर लीजिए। तो 1 प्लस 2 √3 है, इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और नीचे भी 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 रहेगा,
और नीचे वाले पे आपको फॉर्मूला लगा देना है a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो 2+3 ये हमारा a प्लस बी हो गया और ये हमारा a माइनस बी हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस √3। ऊपर वाली वैल्यू तो वैसी की वैसी रहेगी, नीचे हमारे पास बन जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो अब देखिए हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा, 2 माइनस √3 है, ऊपर वाली वैल्यू तो वैसी की वैसी, नीचे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो हमारे पास ऊपर की वैल्यू 2 माइनस √3 और नीचे 1। ये हमने सोल्व कर ली 1/x की वैल्यू। अब ये वैल्यूज हमारे पास सिंपल हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा था कि x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो x हमारा 2 प्लस √3 है प्लस 1/x, 1/x की वैल्यू 2 माइनस √3 है। तो इसको सोल्व कर दो, 3 √3 वाला और ये माइनस, प्लस का और माइनस का दोनों ये कैंसिल हो जाएगा। 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 4। चलिए ऑप्शंस देखते हैं कि नहीं 4 ऑप्शंस में है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डायग्राम दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ x निकालनी है। तो इसमें देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसमें देखिए हमें डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है। ये 80 डिग्री है। तो इस डायग्राम में आप देखिए x की वैल्यू में फाइंड आउट करने को कहा गया है। ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल हैं। अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। मान लेते हैं एंगल ए है तो ये भी कितना होगा, ए होगा। तो ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं उनको जोड़कर 180 होता है। तो 80 प्लस ए इज इक्वल टू 180। 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 80। 2a इज इक्वल टू 100। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 100/2 यानी कि 50। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 50, यानी कि हमारा ये एंगल जो है ये कितना आ गया है, 50 आ गया है। ये निकालना है हमें। तो अभी एक लाइन बन रही है स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगा के हम ये कह सकते हैं कि कितना होगा, 130 होगा। तभी तो पूरा मिला के 180 होगा ना। तो इसका आंसर ग यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। अगर y एक्सिस की पूछेगा तो x इज इक्वल टू 0 लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दिए हुए हैं, रेंज निकालनी है। तो रेंज आप कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू इसमें है 99, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए, रेंज आ जाएगी 52 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि एक एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है हमें 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 8z। 2x इज इक्वल टू 4 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 और y तो बाहर है ही। 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और बाहर z तो है ही है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2y और ये बन जाएगा 2 की पावर 3z। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए
नीचे तो सब में 2 आ रहा है, तो नीचे वाला वैल्यूज़ तो इक्वल हैं और पूरी वैल्यूज़ भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात ये हुई कि x इज़ इक्वल टू 2y इज़ इक्वल टू 3z। इनकी पावर्स भी आपको इक्वल कर देनी है। तो हमारे पास ये बनेगा x इज़ इक्वल टू 2y इज़ इक्वल टू 3z। अब सेकेंड चीज़ पे फोकस करते हैं। ये दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z इज इक्वल टू 4। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2x फोर। देखिए यहाँ से x बराबर 2y है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 2y है तो y की वैल्यू हो जाएगी x/2। तो y की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, x/2 प्लस 1/4। z की वैल्यू भी ऐसे निकाल ली जाएगी। वो कैसे, x इज़ इक्वल टू 3z है तो x इज़ इक्वल टू 3z है, तो x/3 इज़ इक्वल टू z आ जाएगा। तो यहाँ पे z की जगह पे आप क्या लिखेंगे, x/3। तो बहुत सारी खिचड़ी पक गई है। एक बार दोबारा से मैं वैल्यूज़ को लिखता हूँ। तो x बराबर 2y बराबर 3z तक हमने कर लिया था। पहले इन दोनों से देखिए, x/2 इज इक्वल टू y आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। और ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट वाली को x इज इक्वल टू 3z है, x/3 इज इक्वल टू z। इनको ध्यान रखना है आपने कि z की वैल्यू x/3 है और y की वैल्यू x/2 है। अब चलते हैं फिर से यहाँ पे, ये जो हमें दिया हुआ था इसकी बात करते हैं। तो 1/2 x प्लस 1/4 y प्लस 1/4 z इज इक्वल टू 4। 1/2x, y की वैल्यू जैसे कि मैंने कहा था x/2 थी और z की वैल्यू क्या थी, x/3 थी, इज इक्वल टू 4। इसको अगर आप सोल्व कर लेंगे तो आपकी x की वैल्यू बनती है 16/7। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A, 16/7। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। 14th में कहता है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 40 का है, तो एंगल्स क्या क्या होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको जोड़कर 180 डिग्री आता है। तो इनमें जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, सबको जोड़कर 180 डिग्री तो बन रहा है, तो सारे एंगल्स सप्लीमेंट्री तो है ही हैं। लेकिन ये पूछा है कि उनमें अंतर कितना होना चाहिए, 40 का होना चाहिए अंतर। तो इन दोनों में ये वाला जो डी ऑप्शन है, देखिए एक एंगल 140 और एक 40, इसमें तो अंतर 100 का है। और अगर हम बात करें 115 और ये 65, इनमें डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें डिफरेंस है 50 का। लेकिन जो ऑप्शन बी है उनमें डिफरेंस जो है वो आ रहा है 40 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सप्लीमेंट्री भी है और इनमें डिफरेंस 40 का भी है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड 7 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है ये। तो ये एक्स होता है और ये वाई के पैरेलल और ओरिजिन के लेफ्ट साइड। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड 7 डिस्टेंस पे, तो x कितना हो जाएगा इधर को, -7 हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -7। इसको इधर ले आएंगे, ये +7 इज इक्वल टू 0।
x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -7, तो ऑप्शंस में सी ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, हमें ABC दिया हुआ है, हमें इसका एरिया निकालना है। ए पॉइंट कहाँ पड़ता है, देखिए ए पॉइंट पड़ता है 0,0 पे, बी पड़ता है -4,0, तो -4,0 ये होगा ना, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, और सी है 0,-4, वो यहाँ पड़ेगा, x 0 और y -4। तो इन तीनों पॉइंट को जोड़कर जो बनाई गई ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है। तो इन तीनों पॉइंट को जोड़ा जाएगा तो ऐसा एरिया, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसका बेस ये कितना हो गया 4, हाइट भी कितनी है ये 4 की है ना, तो ये 8 आ जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर आएगा 8। -8 इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि एरिया प्लस में होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। उसके बाद कहा गया है कि बताओ फ्रीक्वेंसी 20 और 30 वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो वो कैसे निकाली जाएगी। 14 - 5 कितना आ जाएगा 9, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो किसी भी क्लास इंटरवल की, जैसे 20 और 30 वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो निकालना होगा। तो आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 14 - 5। अगर 30 से 40 की पूछता तो हम 25 में से 14 माइनस कर देते तो भी आंसर आ जाता हमारा। तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन, तो ये क्या होता है ये आपको बताना था। तो इसका आंसर आ जाएगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो ये तो एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन था, जहाँ तक मुझे याद है तो यही फॉर्मूला इसका है। अगर आपको लगता है कि चेंज है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे लगता है यही वाला इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, इसमें हमें ये 3 लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, हमें एंगल AEB निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, देखिए अगर मैं इस एंगल Z को निकाल लेता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं AB और EF लाइन की। ये 90 डिग्री है। अगर ये लाइन हमारी AB लाइन पैरेलल है EF के, तो पैरेलल दे ही रखी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए। तो ये तो 90 दे ही रखा है हमें, तो ये भी कितना होगा पूरा 90, यानी कि जो ये वाला एंगल है हमारा ये पूरा कितना होना चाहिए 90। तो यहाँ पे एंगल कौन कौन है, Z और 55 है, तो Z + 55 इज इक्वल टू 90। तो Z की वैल्यू आ जाएगी 90 - 55। तो 90 - 55 करेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा 35। तो इसका करेक्ट आंसर क हो गया। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एन एरिया दिस। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास है, हमें उसका एरिया भी दिया हुआ है और हमें इसकी साइड निकालनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और ये एरिया कितना दिया हुआ है 9√3 दिया हुआ है। तो √3 से √3 कैंसिल, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये 4 डिवाइड में था, यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, अंडर रूट लगा लें दोनों साइड, तो साइड की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये थे 20 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है और आप भी बोर हो गए होंगे, इसलिए हम
नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे।